ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन आम आदमी पर कविताएं लिखी जाए ये इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने आम आदमी में बहुत कुछ लिखा और जब तक रहे बड़े खास रहे। मुझे आज के इस एपिसोड में एक ऐसे कवि मित्र की याद आती है जो न केवल बहुत अच्छा कवि था, एक बहुत अच्छा मित्र था, और एक ऐसा कवि जो मंच पे जब कविताएं पढ़ता था तो ऐसा होता ही नहीं था कि तालियों का शोर न उठे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कवि सशरीर हमारे बीच में न हो, लेकिन उसकी कविताएं सदैव हमारे बीच में होती है। और जब वाहवा बहुत वर्षों पहले हम सारे देश के लोगों को दिखाते थे, तब मुझे बड़ी खुशी है कि उस जमाने में उन्होंने आके कई बार हमारे साथ कविताएं पढ़ी। पहले नजर डालते हैं किस तरह से। वजन बढ़ जाने से बुरा हाल है। हाँ। शरीर में न सुर है न ताल है, चेहरा तो ठीक ठाक है मगर चाल बेकार हो गई है, और ये कमर कमरे से हॉल हो गई। हद तो उस दिन हो गई भाई जब शहर का कसाई धीरे से बोला, साहब आप बकरा होते तो मजा आ जाता। ज्योतिषी को हाथ दिखाया तो बोला, भाई वाह 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 वाह, कमाल है, क्या उम्र पाई है। ऐसी तैसी कर देंगे आप जमाने वालों की। आप तो उसी दिन मरेंगे जिस दिन शहर में 5 मौतें लिखी होंगी, एक आपकी 4 उठाने वालों की। मित्रों, इनका नाम नीरज पुरी है और आज ये शायद एक अजब संयोग है कि जिस तारीख को हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं वो नीरज की पुण्यतिथि। तो आज इस अवसर पे हम चाहते हैं कि नीरज की कविता का पाठ वो करे जिसे कविता नीरज विरासत में देके गए। नीरज की पुत्री आस्था नीरज पुरी। शैलेश जी, जो आजकल बम विस्फोट जगह जगह हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पापा की एक बहुत ही अलग ढंग की कविता उन्हीं के अंदाज में सुनाने का प्रयास करती हूँ। सुनाओ। कि विस्फोटों के बाद एक बम बच गया जिंदा, तो उसके पास पहुंच गया न्यूज चैनल का ये बंदा। सबसे पहले अपने चैनल पर खबर दिखाने के लालच में हमने जैसे ही टिफिन का ढक्कन हटाया तो बम मुस्कुराया। क्या कहना है? टिक टिक की एक आवाज आई तो हमने कहा, क्या जिंदा हो भाई? बम बोला, हाँ, और तुम भी, बधाई। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, और तुम भी? बम बोला, हाँ, और तुम भी, बधाई। क्या बात है? और मेरे जिंदा होने पे एतराज है तो अभी फट जाता हूँ। एक क्षण में खुद को और तुमको भूतपूर्व कर जाता हूँ। जरा सोचो, जब तुम्हारे मरने का सीन तुम्हारे चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा तो तुम्हारा चैनल दुनिया में कितना फास्ट होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे भी तुमने पूरी घटना का कवरेज कुछ इस तरह से दिखाया कि तुम देश की तरफ थे या आतंकवादियों की तरफ कोई समझ नहीं पाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जरा सोचो, जब तुम्हारे मरने की खबर सबसे पहले तुम्हारे चैनल पर आएगी तो तुम्हारे चैनल की टीआरपी कितनी बढ़ जाएगी। वाह। हमने कहा, यार टीआरपी को मारो गोली, यहाँ प्राण सूख रहे हैं। तुम्हें जब फूटना हो फूटा, हम तो घर को फूट रहे हैं। पर चलते चलते एक बात तो बताओ बम भैया, तुम्हारे साथियों ने खूब मनाया आतंक का त्योहार, सैकड़ों लोगों को दिया मौत के घाट उतार, पर तुम क्यों नहीं फटे? मासूमों की जान लेने का अपना इरादा तुमने कैसे बदल दिया? बम बोला, बेवकूफ, ध्यान से देख, मुझ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वो तो कुछ गद्दार मुझे बेच आए, इस बात से मेरा अंतस बुझ गया है, वरना ये मत समझना कि मेरी आग ठंडी पड़ गई है, मेरा बारूद चूक गया है। क्या बात है, वाह वाह। अरे दूसरे बम तो थे ही उन देशों के, वे फटते न फटते उन्हें क्या फर्क पड़ना था। वे तो थे ही उन देशों के जिन्हें नफरत का इतिहास नया गढ़ना था। मगर मैं अपनों का होकर ही अपनों पर फट जाऊंगा तो मुझे लगा कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। क्या बात है भैया। मुझे लगा कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा, लेकिन मैं जिस दिन बिका अपने उस दिन ना फट पाने पर आज तक शर्मिंदा हूँ। प्लीज ये माइक और कैमरा हटा ले और किसी से मत कहना कि मैं अभी जिंदा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। नीरज अगर हमारे साथ होते तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीरज उन चंद कवियों में से होते जिन्हें हम वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम सम्मानित करते। लेकिन नीरज तुम नहीं हो
तुम्हारी कविताएं हैं। आज हम सम्मानित करेंगे नीरज की दोनों पुत्रियों को। आस्था भी यहाँ है, उनकी ज्येष्ठ पुत्री आकांक्षा भी यहाँ है। मैं चाहता हूँ आकांक्षा इस मंच तक आए, हम जोरदार ताली बजाएं। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। आकांक्षा और आस्था, एक पुत्री होने के नाते मैं जानता हूँ कि अथाह स्मृतियां होंगी, लेकिन कोई एक बात जो तुम नहीं भूलती कभी? पापा कहते थे हमेशा कि हर क्षण से जिंदगी चुराओ, हंसो और सबको हंसाओ। पापा का न रहना इंसान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, खासकर बेटियों के लिए, आप सब जानते होंगे। लेकिन उनकी इस बात ने हम लोगों को उस दिन से ये नहीं कह सकते कि रोने के लिए मना कर दिया या कुछ, लेकिन जब भी हम लोग अकेले में रहते हैं तभी रोते हैं। अदरवाइज उनकी यही जो बात है हमें बहुत स्ट्रेंथ देती है कि हर क्षण से जिंदगी चुराओ, हंसो और सबको हंसाओ। क्या बात है, मैं जानता हूँ नीरज सदैव हंसते हंसाते रहते थे। तुम क्या कहना चाहोगी आस्था? जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनसे कहती थी पापा मुझे भी कविता लिखना सिखाओ, तो उनका हमेशा यही जवाब रहता था कि बेटा कविता लिखना सिखाया नहीं जाता। तो वो बात मुझे उनके जाने के बाद रियलाइज हुई कि सच में कविता लिखना सिखाया नहीं जाता, ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी कलम मुझे सौंपी है और खुद ब खुद उनकी काव्य यात्रा को और उनकी कलम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। क्या बात है, That's so sweet. सचमुच नीरज ने बिल्कुल ठीक कहा। कविता लिखना सिखाया नहीं जाता, जब यहाँ कुछ होता है तो कविता पैदा होती है। यहाँ के खालीपन को भरिए, भरिए मोहब्बत से, भरिए प्रेम से,